गंगा नहीं थी तब भी मैं थी, जब हिमालय नहीं था तब भी मैं थी। मेरे किनारों पर नागर सभ्यता का विकास नहीं हुआ। मेरे दोनों किनारों पर तो दंडकारण्य के घने जंगलों की भरमार थी। इसी के कारण आर्य मुझ तक नहीं पहुंच सके। मेरे तट पर मोहनजोदड़ो जैसी नागर संस्कृति नहीं रही, लेकिन एक आरण्यक संस्कृति अवश्य रही। मेरे तटवर्तीय वनों में मार्कंड्य, कपिल मुनि, भृगु, जमदग्नि, च्यवन्न आदि अनेकों ऋषियों के आश्रम रहे। यहाँ की यज्ञोवेदिका का धुआं आकाश में मंडराता था। ऋषियों का कहना था कि तपस्या तो बस नर्मदा तट पर ही करनी चाहिए, सिद्धि तो बस वहीं मिलती है। इन ऋषियों में से एक ऋषि ने मेरा नाम रखा रेवा। रेव यानी कूदना। उन्होंने मुझे चट्टानों में कूदते फांदते देखा तो मेरा नाम रख दिया रेवा। एक और ऋषि जिन्होंने मेरा नाम रखा नर्मदा। नर्म यानी आनंद और दा यानी देने वाली, आनंद देने वाली नदी। मैं भारतवर्ष की 7 प्रमुख नदियों में से एक हूँ। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। गंगा के बाद मेरा ही महत्व है। पुराणों में जितना मुझ पर लिखा गया है उतना और किसी अन्य नदी पर नहीं। स्कंद पुराण का रेवा खंड तो पूरा का पूरा मुझको अर्पित है। पुराण कहते हैं कि जो पुण्य गंगा में स्नान करने से मिलता है वह पुण्य तो मेरे दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। नमः शिवाय। मेरा जन्म अमरकंटक में हुआ। मैं पश्चिम की ओर बहती हूँ। मेरे प्रवाह का आधार चट्टानी भूमि है। ओंकारेश्वर मेरे तट का प्रमुख तीर्थ है। महेश्वरी प्राचीन महिष्मती है। वहाँ के घाट देश के सर्वोत्तम घाटों में से है। मैं स्वयं को भरूच में रत्न सागर, जिसे वर्तमान में अरब सागर के नाम से जाना जाता है, को समर्पित करती हूँ। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। दिव्य धाम तारिणी आई, पुण्य प्रदा कहलाई। धन्य धन्य है कीर्ति तुम्हारी, नमो नर्मदा माई, नमो नर्मदा माई। हजारों साल पहले मार्कंडेय ऋषि ने एक मार्ग प्रशस्त किया था। माँ नर्मदा की परिक्रमा का सीमित से असीमित बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक पूर्ण आनंद की यात्रा शुरू हुई, एक अंतर यात्रा शुरू हुई। आज उसी मार्ग पर हजारों परिक्रमावासी मैया के भक्त माँ की प्रदक्षिणा करते हैं। यह परिक्रमा हर वर्ष चतुर्मास के बाद प्रबोधनी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, अपनी यात्रा का प्रारंभ इसी दिन परिक्रमावासी करते हैं। यह नदी कुमारिका रूप में है। रामायण, महाभारत, अन्य पौराणिक ग्रंथों में नर्मदा नदी का वर्णन किया गया है और माना जाता है कि इसके किनारे पर स्थित तीर्थ क्षेत्रों में जाकर आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। नर्मदा मैया के दर्शन के लिए यात्री नर्मदे हर कहते हुए परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। नर्मदा मैया के दोनों किनारों पर स्थित सैकड़ों आश्रम, शुभ्र वस्त्र, ध्वल वस्त्र पहने हजारों परिक्रमावासी, 3500 किलोमीटर में फैला हुआ मैया का किनारा, वहाँ की संस्कृति और सभ्यता, वहाँ के लोग, वहाँ की सकारात्मक शक्तियाँ, जंगलों में फैला हुआ जड़ी बूटियों और औषधियों का भंडार, इन सब के बीच एक चेतना जागृत होती है, एक चैतन्य उत्पन्न होता है। परिक्रमा में नर्मदे हर सवाल का एक ही उत्तर है। जो रास्ते का स्वान वह भैरव बाबा है। हर कंकर में शंकर है। जहाँ रात बिताई जाती है वहाँ आसन लगाना होता है। नाश्ता बाल भोग बन जाता है और भोजन प्रसाद है। अगर सीधे भोजन मिले तो बनी बनाई कहते हैं और खुद को बनाकर खाना पड़े
सदाव्रत कहलाता है। नर्मदा मैया अमरकंटक से निकलती है और विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच नर्मदा घाटी क्षेत्र में बहती हुई गुजरात के खंभात की खाड़ी में कई उपनदियों को समाहित करते हुए जंगलों के बीच आगे बढ़ते हुए समुद्र में समा जाती है। यदि सभी नियमों का पालन करते हुए परिक्रमा की जाए तो यह ठीक 3 साल 3 महीने और 13 दिनों में पूरी होती है, जिसमें 3 चातुर्मास करना सन्यासियों के लिए अनिवार्य होता है। किंतु गृहस्थ लोग लगातार चलें तो इसे 6 महीने में पूरा किया जा सकता है और वाहन द्वारा इसे 12 से 20 दिनों के बीच पूरा कर लिया जाता है। तो आइए, जैसे हमने परिक्रमा करी है वाहन द्वारा, आपको भी वाहन के अनुभव के साथ में मैया की परिक्रमा पर वर्चुअली यानी इस मोबाइल या इस डिजिटल युग की आपको भी हम परिक्रमा करवाते हैं। आप भी मैया का सानिध्य प्राप्त करते हुए हमारे साथ नर्मदे हर कहते हुए परिक्रमा कीजिए। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय, आदिशक्ती तू नरमुंड मालाधार, तुझ्या विना जीवनास अर्थ साकार, महाकाय तू